नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने आवास पर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। चंडीगढ़ में उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाभी के लिए रोहतक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी की पुण्यतिथि पर सीएम ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाभी राजवती देवी के निधन पर रोहतक में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। उनका जीवन एक लंबा एक सामाजिक जीवन रहा है, जिन्होंने परिवार के सभी को साथ लेकर के और इंदर सिंह जी हुड्डा जिनकी और परिवार के अंदर धर्मपत्नी और लगातार उन्होंने जब प्यार परिवार को जो एक संगठित करके आगे बढ़ाने का काम किया है, एक धार्मिक प्रवृत्ति की हमारी माताजी लगातार धार्मिक और सामाजिक कामों में व्यस्त रहती थी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और प्रभु से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान करें। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उनका जो जीवन रहा है वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में उनका जीवन रहा है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को, मित्रजनों को और दोस्तों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि दी और उनके समर्पण भावना को याद किया। विजय रूपाणी पंजाब बीजेपी के प्रभारी भी थे। मुख्यमंत्री ने विजय रूपाणी के काम और पार्टी के प्रति उनके समर्पण को याद किया। सीएम ने कहा कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा का उदाहरण दिया जाएगा तो विजय रूपाणी का नाम सबसे अग्रणी होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विजय रूपाणी का जीवन भारतीय राजनीति में एक आदर्श और प्रेरणा लेने वाला है। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक मिसाल बने रहेंगे। नायब सैनी ने विजय रूपाणी के नेतृत्व को हमेशा एक प्रेरणा स्रोत माना और कहा कि उनके दृढ़ संकल्प और राजनीति में दी गई सेवाओं को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वे बीजेपी के सशक्त नेता थे, जिनके नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी ने महत्वपूर्ण विजय हासिल की और पार्टी को मजबूत किया। नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि विजय रूपाणी का दृढ़ नेतृत्व सिखाता है कि पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विजय रूपाणी के संघर्ष, समर्पण और बीजेपी को गुजरात में मजबूत करने के उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उनके जन्मदिन पर शुभकामना और बधाई दी। उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि भूपेंद्र यादव सदैव स्वस्थ, दीर्घायु और ऊर्जावान रहें और अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण से राष्ट्र सेवा में यूं ही लगातार योगदान देते रहें। मुख्यमंत्री सैनी ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। मीडिया की कैशलेस पॉलिसी के विषय में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस नीति के कार्यान्वयन के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम नायब सिंह सैनी स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य की पत्नी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में शक्ति प्रदान करे। फिरोजपुर झिरका में बीजेपी के पूर्व विधायक चौधरी नसीम अहमद के निवास पर जाकर सीएम ने उनकी माताजी के निधन पर शोक संतप्त परिवार से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सीएम नायब सिंह सैनी ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत, महान अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम संकल्प लेते हैं कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की प्रगति और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।